So welcome student, I am your Abhishek presenting you the topic of class 9th ICSE board of pollution chapter. So guys, this chapter is in geography chapter number 16. So guys, without wasting our time, let's discuss the pollution. So guys, if we talk about the pollution, so what is pollution? Pollution is nothing but the undesirable change in our environment. What? Pollution is nothing but the undesirable change in the पॉल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट। मतलब अगर अपन लोग पॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण होता है उसे हम लोग मतलब कि जो जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, उसमें बहुत सारी डस्ट होती है, जैसे दिल्ली में थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो पॉल्यूशन होते तो बहुत तरीके। लेकिन सबसे पहले हम लोग पॉल्यूशन की डेफिनेशन सीखते हैं। तो अगर हम लोग इसकी पहली डेफिनेशन की बात करें तो अनडिजायरेबल चेंज इन एयर, वाटर, सॉइल etc। मतलब जो अनडिजायरेबल चेंज होता है एयर, वाटर और सॉइल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं गैस? पॉल्यूशन कहते हैं। तो मतलब कि जैसे देखिए, वो मानिए वाटर जो है वो 2:1 के फॉर्म में होता है। अगर हम लोग उसमें उसके रेशियो में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिए, मानिए जैसे कि ओजोन, अभी तक ओजोन के ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल से इसमें हम लोग ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? O3 क्या होता है? ओजोन, विच इज वेरी हार्मफुल। लेकिन O2 हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। तो देखिए, पहली डिफिनेशन हो गई अनडिजायरेबल चेंज, और दूसरी हो गई चेंज इन देयर रेशियोज ऑफ कंपोजिशन। मतलब वो जिस चीज से बने हुए उनके जो मतलब कंपोनेंट है उसमें हम लोग अगर रेशियो का चेंज करते, पहले 2:1 था, अब आपने कर दिया 2:8, तो ये कहाँ से हो जाएगा? ये पॉल्यूशन माना जाएगा। अब देखिए, और बहुत सारी डिफिनेशन होती है। और अगर मैं अगली और एक डिफिनेशन की बात करूं तो देखिए, द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर, वाटर, सॉइल इट इज डर्टी एंड डेंजरस। मतलब कि अगर वो एक्शन मतलब हम लोग ऐसा कोई कार्य करें जिससे एयर, वाटर या सॉइल को हम लोग गंदा करते हैं, उसको डेंजरस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? वो भी एक पॉल्यूशन की डिफिनेशन हो जाएगी। ओके, अब पॉल्यूशन होता है तो कोई किसी ना किसी एजेंट के, मतलब कि कोई ना कोई एजेंट होगा जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो वो होता है पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है गैस? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स बोले तो पॉल्यूटेंट्स मतलब द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन। इसकी सिंपल डिफिनेशन है द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन। मतलब कि जो सब्सटेंस पॉल्यूशन के कारण होते हैं, द सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। अब अपन लोग बात करें पॉल्यूटेंट्स होते कितने तरीके, अगर मैं आपको इसकी एक लंबी चौड़ी डिफिनेशन बताऊं तो वो आप सुनिएगा ध्यान से। द सब्सटेंस दैट कॉज द पॉल्यूशन इफ वी रिलीज सच हार्मफुल सब्सटेंस इन आवर एनवायरनमेंट। मतलब अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, वो हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए, अगर हम लोग उसको इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फैलाएं तो वो क्या होगा? हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो क्या कर रहा है? वाटर को भी डर्टी बना रहा है, हमारे एयर को भी डर्टी बनाएगा रिएक्ट करके, और जो सॉइल है उसको भी डर्टी बना रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम कर रहा है। तो जो पॉलीथीन है वो सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है, मतलब मेन पॉल्यूटेंट। अब अगर अपन लोग इसके टाइप की बात करें, क्या? अब मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ। अगर अपन लोग पॉल्यूटेंट्स के टाइप बोले तो देखिए, जो हो गया हम लोग का पॉल्यूटेंट्स। अब अगर हम लोग ये मेनली दो तरह के होते हैं। अगर हम लोग इनके डिग्रेडेशन की बात करें, मतलब इनके सड़ने, मतलब कि इनका खत्म होने, मतलब इनके जो खत्म होते हैं उसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये दो होते हैं, ये आपको पता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, कौन सा गाइस? बायोडिग्रेडेबल। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या गाइस? नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसे हम लोग माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी से करके गल जाते हैं। मतलब कि जैसे देखिए, जो पील्स होते हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, अगर हम लोग उसको
कुछ टाइम के लिए बाहर फेंक दे तो वो क्या होता है, ग्राउंड में वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोबियल्स मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको खत्म कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल की अगर अपन डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन बोलूँ तो मतलब कि अगर डिफिनेशन है उसकी डायरेक्ट, देखिए, डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब कि बायोलॉजिकल और माइक्रोबियल एक्शन और एक्टिविटीज की वजह से जो गल जाते हैं, मतलब जो सब्सटेंस खत्म हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल की डिफिनेशन बोले तो डोमेस्टिक वेस्ट, कौन सा गाइस, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज एंड गार्बेज। तो ये था हम लोग का किसके बारे में, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो वो होता है विच डज नॉट डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब बायोडिग्रेडेबल का उल्टा, मतलब ये क्या होता था, ये माइक्रोब्स और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की हेल्प से ये सड़, मतलब इनका काम खत्म हो जाता था, लेकिन इनका नहीं होगा। जैसे पॉलीथीन को आप चाहे जब तक मतलब ग्राउंड में फेंक दीजिए, वो मैनी मतलब 1000 ईयर्स तक वो खत्म ही नहीं होता, वो उसी जगह पर रहेगा। मतलब कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो ईजी है, डज नॉट डिग्रेडेड बाय माइक्रोब एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, सच पॉल्यूटेंट्स कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो गाइस अब देखिए, हमने पहला, ये इसका पहला टाइप है पॉल्यूटेंट्स का, पहला टाइप क्या था, इसके डिग्रेड होने की मतलब इसके डिग्रेड होने के बेसिस पे। अब जो दूसरा है, इसके बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ इन्वायरमेंट, कौन सा गाइस, मतलब कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह या किस क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, उसे हम लोग बोले तो वो हो जाएगा उसका दूसरा। उसके दूसरे में भी उसके दो पार्ट हैं, कौन सा गाइस, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड जो दूसरा होता है वो होता है कौन सा गाइस, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए, अगर हम लोग इनके डिफिनेशन की बात करें, इनका मीन जानने की बात करें, मतलब इनका मतलब क्या होता है, तो वो होता है द पॉल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इन्वायरमेंट, द पॉल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। मतलब कि जो पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो जो हो जाएगा the pollutants which are directly introduced by the environment is called primary pollutant। एग्जाम्पल बोले तो SO2, NH4, या हम लोग लिख सकते हैं मीथेन। ये सब क्या है, ये जो है मतलब ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से आ रहा है, मतलब हम लोग के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। और बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, प्राइमरी की बात होगी, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके बनता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होता है जो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट आता है, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से केमिकल रिएक्शन करके आता है। अगर इसकी बात बोले तो मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, NO2, कौन सी गाइस, NO2, तो उसमें होती है NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होती है उसी में आ जाती है ओजोन। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में जो आगे के और बहुत सारे पार्ट है, मतलब कि पॉल्यूशन के टाइप, अभी तक हमने पॉल्यूटेंट्स के टाइप पढ़े, अब पढ़ेंगे पॉल्यूशन के टाइप। जो पॉल्यूशन के टाइप वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने सुपर नॉलेज पॉइंट चैनल को और सुपर 90 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।